नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मनोज गुरु एकेडमी में स्वागत है। और मैं मनोज गुरु आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। और यदि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं और आपको कुछ अच्छा कंटेंट सीखने को मिल रहा है तो मित्रों आप हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। और आज मैं विसर्ग संधि प्रारंभ करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम प्रारंभ करेंगे विसर्ग संधि। मित्रों विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, जब विसर्ग का मेल किसी भी वर्ण से हो तो उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो उनसे होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। मित्रों विसर्ग का मेल हमेशा किसी भी वर्ण से होगा तो और उनके मेल से जब कोई परिवर्तन होगा तो उस मेल को हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए मित्रों, विसर्ग हमेशा आपको धन के चिन्ह से पहले मिलेगा, अर्थात धन के चिन्ह से पहले जब विसर्ग मिलेगा तो कौन सी संधि होगी? तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। मित्रों कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। क्यों होगी विसर्ग संधि? और ये धन के चिन्ह से पहले क्यों मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, विसर्ग जो है ये एक सुप्रत्यय है। क्या है मित्रों? सुप्रत्यय है। और सर दूसरे रूप से सु का तो र बनता है, र का विसर्ग बनता है संस्कृत में। तो विसर्ग एक क्या है बेटा? विसर्ग एक प्रत्यय है। विसर्ग क्या है? प्रत्यय है। इतना आपको याद रखना है। तो विसर्ग धन के चिन्ह से पहले मिलेगा और किसी भी वर्ण से जब इसका मेल होगा और उसके मेल से जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन को ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे यस धन दा, क्या यस धन दा, धन के चिन्ह से पहले विसर्ग मिला है तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग। इसके बाद चाहे विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन मिलो चाहे स्वर मिलो होगी विसर्ग संधि। शब्द बनता है यशोदा। उसी तरह मनोहर, मन धन हरे, शब्द बनता है मनोहर। क्या शब्द बनता है? मनोहर। तो देखिए मित्रों, जब विसर्ग का मेल किसी भी वर्ण से हो और उनके मेल से जो परिवर्तन हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब प्रश्न आता है विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? तो मित्रों हिंदी में हमारे विसर्ग संधि का एक भी भेद नहीं होता। तो ये भी याद रखें आप, विसर्ग संधि के भेद कितने होते हैं मित्रों? तो हिंदी में विसर्ग संधि का एक भी भेद नहीं होता। कितने? एक भी भेद नहीं होता। इसे भी हम व्यंजन संधि की ही तरह किससे पढ़ते हैं? नियमों से पढ़ते हैं। तो इसका हम नियम नंबर 1 देखते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, विसर्ग संधि का हम नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। और नियम नंबर 1 क्या कहता है कि ए के बाद जब विसर्ग हो और सामने भी ए हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव हो तो क्या होगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो क्या कहता है कि ए के बाद विसर्ग हो। ए के बाद क्या हो मित्रों? विसर्ग हो। ए के बाद क्या हो? विसर्ग हो। सामने हो ए। ए के अलावा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यह रे लेवे हो, क्या हो, यह रे लेवे है,
य रे ले वैर है हो, तो क्या करेंगे, जब ए होगा तो ए का तो इस वाले ए का तो हो जाता है लोप, और ये विसर्ग किस में बदलता है, तो विसर्ग ओ में बदलता है। किस में बदलता है मित्रों, ओ में बदलता है। और इसी नियम को संस्कृत में उत्व विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्व विसर्ग संधि भी कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, उत्व विसर्ग संधि कहते हैं मित्रों। किसको, इस वाले नियम को, कि ए के बाद विसर्ग और सामने यदि ए हो अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य रे ले वे है हो, तो क्या होगा मित्रों, हमेशा यदि ए होगा तो इस ए का तो हो जाएगा लोप, और विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरणों से इसे हम समझते हैं। मन धन अभिराम, मन धन अभिराम, तो विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद भी ए है, तो इस ए का तो कर दो लोप और विसर्ग को बदल दो ओ में, तो शब्द क्या बनेगा, मनोभिराम। क्या शब्द बनेगा, मनोभिराम। क्लियर, क्लियर है क्या, देखो यसे धन दा, यसे धन दा, वर्ग का तीसरा अक्षर है या नहीं है, तय वर्ग का तीसरा अक्षर है, ए के बाद विसर्ग आया है, तो विसर्ग को किस में बदलो, ओ में। शब्द क्या बनेगा, यशोदा शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा मित्रों, यशोदा शब्द बनेगा। उसी तरह देखो, यसे धन धरा, यसे धन धरा शब्द बनेगा मित्रों, यशोधरा। क्या शब्द बनेगा, यशोधरा शब्द बनेगा। कब, जब धन के चिन्ह से पहले ए के बाद विसर्ग आए तब। उसी तरह देखो, यसे धन गान, क्या शब्द बनेगा, यशोगान। क्या शब्द बनेगा, यशोगान शब्द बनेगा। इस नियम को आप अच्छी तरह याद कर लें कि ए के बाद विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले ए होना अनिवार्य है, और उसके बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यदि य रे ले वे है अथवा ए हो, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। देखिए कैसे, तो पय धन धी, क्या विसर्ग से पहले ए है, क्या सामने तय वर्ग का अक्षर है क्या चौथा, तो क्या शब्द बनेगा, वो विसर्ग में बदलेगा, तो पयोधी। क्या शब्द बनेगा मित्रों, पयोधी शब्द बनेगा। उसी तरह देखो, पय धन दे, क्या शब्द बनेगा, पयोद। क्या शब्द बनेगा, पयोद शब्द बनेगा। देखिए, मन धन अनुकूल, क्या शब्द बनेगा, मन धन अनुकूल। विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद भी ए है, तो इस वाले ए का तो कर दो आप लोप। क्या कर दो, लोप, और इसको बदलो आप ओ में, तो क्या शब्द बनेगा, मनोनुकूल। क्या शब्द बनेगा, मनोनुकूल। बन गया क्या, शब्द बना मनोनुकूल। उसी तरह देखो, मन धन नयन, मन धन नयन शब्द बनेगा, मनोनयन। क्या शब्द बनेगा, मनोनयन, मनोनयन शब्द बनेगा। कब, जब विसर्ग से पहले भी ए आ रहा है, उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अथवा या ले वे है हो अथवा ए हो, तो विसर्ग किस में बदलता है, ओ में बदलता है। इसके और उदाहरण अपन देख लेते हैं। और उदाहरण देखो मित्रों, मन धन जय, क्या बनेगा, मनोज। मन धन हरे, क्या शब्द बनेगा, मनोहर। क्या शब्द बना मित्रों, मनोहर शब्द बना। मन है
धन योग, क्या शब्द बना? मनोयोग। क्या शब्द बना? मनोयोग शब्द बना। कब? इसी को तो विसर्ग संधि कह रहे हैं। कब? जब धन के चिन्ह से पहले विसर्ग हो, विसर्ग से पहले भी ए हो, और उसके बाद में यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य ल है हो, ए हो, तो विसर्ग का ओ बन जाता है। मने धन विकार, मने धन विकार, क्या शब्द बनेगा? मनोविकार। क्या शब्द बना? मनोविकार। क्या शब्द बना? मनोविकार। और उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कुछ ज्यादा उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तिरे धन हित, क्या? तिरे धन हित बराबर तिरोहित। क्या शब्द बना? तिरे धन हित बराबर तिरोहित। और देखिए, तिरे धन भाव, तिरे धन भाव, तिरोभाव। क्या शब्द बना? तिरोभाव शब्द बनता है तिरोभाव का, जब तिरे धन भाव हमने देखा। और उदाहरण देख लो, सरे धन जय शब्द बना सरोज। सरे धन वर शब्द बना सरोवर। क्या शब्द बना? सरोवर शब्द बना। और उदाहरण देखिए, अधः धन गति, अधः धन गति शब्द बना अधोगति। क्या शब्द बना? अधोगति शब्द बना। एक उदाहरण और देख लो, उरे धन जय शब्द बना उरोज। क्या बना? उरोज शब्द बना। तो मित्रों, ये विसर्ग संधि का प्रथम नियम है। विसर्ग संधि में टोटल 8 या 9 नियम है, और उनमें से पहला नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, नियम नंबर 1, और उसे उत्तर विसर्ग संधि कहते हैं संस्कृत में। नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 ये है कि धन के चिन्ह से पहले ए के बाद विसर्ग आए, सामने भी ए हो, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है हो, तो क्या होगा? क्या होगा मित्रों? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अब बात आई वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन से होते हैं साहब, तो इसके लिए आपको भैया पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और उनमें से भी कौन सी? तो जिसमें हमने व्यंजन संधि को सर्वप्रथम प्रारंभ किया, अर्थात वीडियो नंबर 5 में हमने जब विसर्ग संधि को व्यंजन संधि प्रारंभ किया, उसमें आपको इन वर्गों के सभी अक्षरों के बारे में जानकारी दी गई है, वो वहाँ देखना पड़ेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नियम नंबर 2 में देखते हैं कि नियम नंबर 2 क्या है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए मित्रों, अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। ध्यान रखें, विसर्ग संधि व्यंजन संधि का एक भी भेद नहीं होता है, एक भी भेद नहीं होता है। नियम नंबर 2 विसर्ग संधि का हम पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 2 दूसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि हमने अभी तो पढ़ा कि ए के बाद विसर्ग हो, अभी तो पढ़ा ए के बाद विसर्ग हो। अब नियम ये कहता है कि ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर वर्ण आए, उसके बाद में यदि विसर्ग हो, सामने वही वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य र ल व है आए, स्वर वर्ण आए, तो विसर्ग र में बदलेगा। ये दोनों नियम मोस्ट है, ये वाला भी, पहला भी और दूसरा भी। क्या ये कहता है? ए को छोड़कर, ए को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण, अन्य स्वर वर्ण आए, इसके बाद में क्या हो? विसर्ग हो। ए को छोड़कर अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण और उसके बाद में यदि विसर्ग आए, और सामने, सामने मित्रों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल
व हैव अथवा कोई भी स्वरवर्ण हो, कोई भी स्वरवर्ण हो, नियम को अच्छे से समझ लें। ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वरवर्ण हो और उसके बाद में यदि विसर्ग आए, विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य लव है और कोई भी स्वरवर्ण हो तो हमेशा ये जो विसर्ग है ये किस में बदलता है, ये जो विसर्ग है ये हलंत रे में बदलता है। ये भी आपको याद रखना है। तो उदाहरण देखते हैं इसके मित्रों। उदाहरण क्या कहते हैं, तो देखिए उदाहरण ज्योति है धनपुंज, उदाहरण है ज्योति धन पुंज, शब्द बनेगा आपका ज्योतिर्पुंज। क्या शब्द बनेगा, ज्योतिर्पुंज शब्द बनेगा, क्योंकि विसर्ग ए के अलावा ई वर्ण के बाद है। यहाँ पर ये विसर्ग ए के बाद में है, सॉरी ए के अलावा अन्य स्वर वर्ण के बाद है। सामने भी क्या है, वर्ग का प्रथम, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, यह लव है, कोई भी स्वर वर्ण है, शब्द बनेगा ज्योतिर्पुंज। बही है धनमुख, बही है धन मुख, शब्द बनेगा बहिर्मुख। क्या शब्द बनेगा, बहिर्मुख शब्द बनेगा। उसी तरह देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला उदाहरण, रतिय धन अंग, विसर्ग का बनेगा रे, सामने है ए, रे हो जाएगा पूरा, शब्द बनेगा रति रंग। क्या शब्द बना दिया रे, रति रंग हमने शब्द बनाया। आगे देखो इंपॉर्टेंट उदाहरण लेकर के आया हूं मैं। धनु है धनधर, शब्द बना धनुर्धर। क्या शब्द बना, धनुर्धर। उसी तरह धनु है धन विद्या, धनु है धन विद्या, शब्द बना धनुर्विद्या। क्या शब्द बना, धनुर्विद्या। उसी तरह आयु धन वेद, शब्द बना, सॉरी आयु है धन वेद, शब्द बना आयुर्वेद। क्या शब्द बना, आयुर्वेद शब्द हमने बनाया। और हम उदाहरण देखें तो और उदाहरण देख लीजिए। आयु धन विभाग, आयुर्विभाग, आयुर्विभाग, तब बना आयुर्विभाग। आगे देखो आयु धन विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। और उसी तरह आविधन भाव, आविर्भाव। क्या बनेगा, आविधन भाव, आविर्भाव। शब्द बनेगा आविर्भाव। और उदाहरण देखो इसकी। और उदाहरणों में यदि हम चर्चा करें तो उदाहरण है चतुर धन दिश, शब्द है चतुर्दिश। क्या शब्द बनेगा, चतुर्दिश। उसी तरह प्रादुधन भाव, प्रादुर्भाव, शब्द है प्रादुधन भाव, प्रादुर्भाव। क्या शब्द बनेगा, प्रादुर्भाव, शब्द बनेगा प्रादुर्भाव। आविधनभूत, आविधनभूत बराबर
आविर्भूत क्या शब्द बनेगा? आविर्भूत। आविधन भूत शब्द बनेगा आविर्भूत। क्या शब्द बनेगा? आविर्भूत। आविधन भूत बराबर आविर्भूत। ठीक है। धनु है धन धर बराबर, ये देख लो मोस्ट उदाहरण है। धनु है धन धर शब्द बनता है धनुर्धर। क्या शब्द बनता है? धनुर्धर शब्द बनता है। ये नियम नंबर 2 है, वेरी वेरी मोस्ट। व्यंजन विसर्ग संधि में ये 2 ही नियम थोड़े बड़े हैं और थोड़े कठिन है, बाकी सभी नियम अब आसान आएंगे आपके सामने और कमी उनके उदाहरण मिलते हैं किताबों में भी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पहला और दूसरा। इसको आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लिखें, बार बार समझने का इसे प्रयास करें आप। तो नियम नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे। नियम नंबर 3। नियम नंबर 2 को मैं आपको बता दूं, इसे ऋत्व विसर्ग संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? ऋत्व विसर्ग संधि भी इसे कहते हैं। इसका नाम ऋत्व विसर्ग संधि भी माना गया है। ठीक है। अब हम नियम नंबर 2 में लिखेंगे जिसमें विसर्ग का लोप होता है। नियम नंबर 3, इसमें विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कब? देखो, ए के बाद विसर्ग हो। ए के बाद क्या है भैया? ए के बाद हम विसर्ग हो, सामने आ ई उ ए आए। ध्यान रखना, सामने क्या है? आ ई उ ए, ये 4 वर्ण आए। विसर्ग एस के बाद विसर्ग हो, सामने आ ई उ ए आए, तो ये जो विसर्ग है ये इसका लोप हो जाएगा, अर्थात ये विसर्ग है जो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये विसर्ग क्या होता है मित्रों? गायब हो जाता है। इसके बहुत गिने चुने उदाहरण हमें मिलते हैं, बहुत कम उदाहरण अभी हमें इसके मिलते हैं। तो अतः धन एव, अतः धन एव शब्द बना अतएव, बन गया क्या? क्या शब्द बना? अतएव। विसर्ग का लोप हो गया, बाकी जो था उसको जो का तो लिख दिया। उसी तरह देखो, मन धन इच्छा, मन धन इच्छा शब्द बना मन इच्छा। मैं भी आपको इसको समझाऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बन के रहें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें छिपी हुई हैं, ऐसी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलती, ना कोई सिखाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और आगे देखो, तत् धन एव, तत् धन एव, तत् एव क्या शब्द बना? तत्एव। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। पय धन आदि, पय आदि, पय आदि। अब संधि तो ये है, पर एग्जाम में या किताबों में आपको ये शब्द लिखे हुए नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये शब्द आपको कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो इनके लिए क्या करें मित्रों? तो देखिए, होता है क्या, ये जो अतएव है, अब इस शब्द को समझो। अतएव, तो अतः धन एव करो, और वृद्धि संधि आपने पढ़ी है। विसर्ग संधि से पहले मैंने जो स्वर संधियां पढ़ाई हैं, उन स्वर संधि का एक नंबर 3 का भेद है वृद्धि संधि। उसमें कहते हैं कि ए के बाद में यदि ए आए तो ये किस में बदलता है? आई में बदल जाते हैं, दोनों मिल करके किस में बदल जाते हैं? आई में। और इसलिए शब्द क्या बनता है? अतैव। क्या शब्द बनता है? अतैव। ये मिलेगा आपको एग्जाम में लिखा हुआ। उसी तरह मन धन इच्छा करो। अब इसका मन धन इच्छा, क्योंकि हमने लोप तो कर ही दिया विसर्ग का। अब ये गुण संधि का उदाहरण है कि ए के बाद में ए आए तो क्या बनेगा? अरे ई आए तो क्या बनता है मित्रों? इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे ए बनाते हैं, एन को, तो शब्द बनता है मनेच्छा। ये गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? इसमें गुण है, इसमें वृद्धि है। कौन सी है? वृद्धि। एक उदाहरण देखिए कितनी संधियां हो रही हैं। कौन सी हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये बनेगा अंतिम शब्द, ये बनते हैं अतएव, मनेच्छा। उसी तरह तत् धन एव, वही वृद्धि संधि का उदाहरण है। तत् धन एव शब्द बनेगा ततैव। क्या बनेगा? ततैव। कौन सी कार्य? वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार देखो, पय धन आदि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। पय धन आदि
और इसमें दोनों मिलकर आ बन जाएंगे दीर्घ संधि में, और शब्द बनेगा पयादि। क्या शब्द बना? पयादि। किसका है ये? दीर्घ संधि का उदाहरण। तो एक एक शब्द में कई संधियां हो सकती हैं, इतना आप ध्यान रखें कि अतः एवं में विसर्ग संधि तो है ही, विसर्ग का लोप करने के लिए संधि है, परंतु जब ये शब्द बना तो इसमें भी अभी संधि बाकी है, और जब हमने इसमें संधि की तो इसमें वृद्धि संधि की शब्द बना है अतएव। उसी तरह मनेच्छा, यहाँ पर जो शब्द बना इसमें गुण संधि और होगी और तब शब्द बनेगा मनेच्छ। तो इस प्रकार अगर ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा है, ये कंटेंट अगर बढ़िया लगा है, कुछ त्रुटियां अगर हमसे रही हैं तो आप रेस्पॉन्स रूप में हमें वीडियोस में कमेंट जरूर किया करो कि हमें, ताकि पता लगे कि हमारा जो कंटेंट है उसमें कोई कमी है या इसमें और कुछ ज़्यादा हमें मिलाने की आवश्यकता है, या कुछ और अच्छा हम बेस्ट आपसे कर सकते हैं। यदि आप हमें जवाब देते रहेंगे तो कमेंट ज़रूर करें, आप हमें बताते रहें, हमारी त्रुटियाँ जो रही हैं उनको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करो। और कुछ ही दिनों में मैं आपको बता दूं, 3-4 दिन बाद में या कुछ दिन बाद में निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस के लिए जीके की क्लासें और महिला बाल अपराध की क्लासें प्रारंभ होने जा रही हैं। तो मित्रों, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद के रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें, प्यार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।